वाइज तैयार हो जाइए साइकोलॉजी की डेली डोज के लिए। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है ताकि फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके लिए। तो गाइज ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे ट्रेडर की है जो कि अब सीख चुका है, अब इसको एक्सपीरियंस हो चुका है, इसको 6-7 महीने हो चुके हैं मार्केट में आए हुए। इसने कुछ गलतियां की, गलतियों के ऊपर काम किया, चीजें सीखी और अब ये मार्केट में एक बार फिर से कूदा है। अब ये मार्केट में एक बार फिर से उतरा है, पर इस बार ये डिसिप्लिन्ड है, इस बार इसमें पेशेंस है। अब ये जानता है कि भाई मुझे रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी, कहीं पे भी एंट्री नहीं करनी, मुझे अपने सेटअप का वेट करना है। सेटअप का वेट मतलब जहां पे मुझे ट्रेड मिलेगा वहीं पे मैं एंट्री करूंगा। ये नहीं है कि मार्केट खुल गई तो मैं फटाफट से वहां पे कूद जाऊं। तो गाइस अक्सर नए ट्रेडर क्या गलती करते हैं, मार्केट के खुलते ही वहां पे एंट्री कर लेंगे, या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा तो भी एंट्री कर लेंगे। उनको नहीं पता कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है या फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। उनको सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाने हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ हिंट चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, टिप चाहिए और वो ट्रेड के अंदर कूद जाते हैं। पर ये ट्रेडर जो है ये समझ चुका है टिप्स और एडवाइस से पैसा नहीं बनेगा, ट्रेडिंग तो सेल्फ ही करनी होगी और अपने सेटअप के लिए वेट करना होगा। जहां पे एंट्री मिली वहां पे उसने एंट्री की है और वहां पे उसका पैसा भी बन गया। इसने जल्दबाजी नहीं की, सेटअप का वेट किया, 2 घंटे हो गए मार्केट को लेवे और अब उसने अपना ट्रेड लिया। और उसके बाद भी वो जानता है कि अब उसको क्या करना। अगर मेरा पैसा बन चुका है मार्केट के अंदर तो मुझे आगे ट्रेडिंग नहीं करनी या फिर अपने प्रॉफिट को लॉक करके चलना है। और अगर मौका नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। पर नेक्स्ट डे भी वो सेम डिसिप्लिन के साथ मार्केट में उतरा है। अब ऐसा नहीं है कि उसने एक दिन 3,000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, अगले दिन वो 3,000 रुपए जो है दाव पे लगा दो और 8,000 का नुकसान कर लो, 10,000 का नुकसान कर लो। यही होता है गाइस नए ट्रेडर के साथ, एक दिन 3,000 बन जाएगा, अगले दिन 30,000 का वो नुकसान कर लेगा। पर नहीं, ये ट्रेडर जानता है कि इसको छोटी क्वांटिटी से ही काम करना है। 3,000 का प्रॉफिट बनाया, एक लॉट में काम किया, कोई बात नहीं, अगले दिन भी एक लॉट से ही काम करना है। जहां पे क्वांटिटी बढ़ाई गाइस वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू होती है। ऐसा नहीं क्वांटिटी छोटी होगी तो वहां पे नुकसान नहीं होंगे, वहां पे भी नुकसान होंगे, वहां पे भी सेटअप फेल हो सकते हैं, पर वहां पे नुकसान छोटे होंगे। वहां पे ट्रेडर में हिम्मत होती है कि भाई कोई बात नहीं, छोटी क्वांटिटी है, छोटा सा नुकसान है, ले लो। पर जहां पे क्वांटिटी बड़ी होगी, नुकसान बड़ा होगा, वहां पे ट्रेडर अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाता। यहां पे देखिए, यहां पे एक बार फिर उसने डिसिप्लिन से ट्रेडिंग की, अपने सेटअप का वेट किया और उसका पैसा बन गया। पर मैं फिर यही चीज बोलूंगा, सेटअप आपका जितना मर्जी इफेक्टिव हो वो भी आपको नुकसान दे सकता है, पर वहां पे नुकसान जो है छोटे होने चाहिए। इसको भी नुकसान हो रहे हैं पर नुकसान हो रहे हैं छोटे, 500-700 रुपए का नुकसान हो रहा है, पर उसके आगे जहां पे इसका सेटअप चल रहा है इसमें पेशेंस है, इसमें डिसिप्लिन है, ये वेट करता है। 3,000, 5,000, 10,000 देख के इसकी टांगे नहीं कांपती। नहीं तो होता क्या, जो लोग बड़ी क्वांटिटी से काम करते हैं वो फटाफट से एग्जिट कर जाते हैं 5-7 हजार रुपए का प्रॉफिट देख के, और उसके बाद वही ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे उसके बनने थे 50,000 या फिर लाख रुपए, पर उसने लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000। और गाइस हर तरह की मार्केट में वो ट्रेड नहीं करता। देखिए साइडवेज मार्केट थी, कोई न्यूज नहीं थी, तो उसने वहां पे ट्रेड को अवॉइड किया। पर वो ये भी जानता है, क्योंकि ये समझदार है, इसने मार्केट देख रखी है, इसने एक्सपीरियंस कर रखा है मार्केट को, ये जानता है कि अगर मार्केट साइडवेज रही है तो अगले दिन मार्केट बड़ा मूव दे भी सकती है। तो गाइस यही होता है, साइडवेज मार्केट है, पेशेंस रख के चलो, मार्केट को अवॉइड करो। कोई मार्केट में न्यूज नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, अवॉइड करो और वेट करो नेक्स्ट डे का। और नेक्स्ट डे अगर कोई खबर होगी, अगर कोई इवेंट होगा तो वहां पे बड़ा मूव अक्सर देखा जाता है। जब मार्केट छोटी रेंज की होती है उसी के बाद अगले दिन या उसके बाद कुछ दिन बाद बड़े मूव आने शुरू होते हैं मार्केट के अंदर। फिर से आपको वही करना है, अपना सेटअप फॉलो करना है, क्वांटिटी छोटी रखनी है। ट्रेड अगर चलेगा तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रेड अगर नहीं चलेगा तो वहां पे छोटा सा नुकसान लेके एग्जिट। और एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी सेटअप हो, नुकसान तो आपको दे ही सकता है, पर अगर आप सेटअप फॉलो करोगे, बीच बीच में उसमें ट्रेड निकलेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, वहां पे बड़े प्रॉफिट भी बनेंगे। तो एक बार फिर उसके साथ यही होता है, छोटी क्वांटिटी से काम कर रहा है, वो डिसिप्लिन ट्रेडर है और वहां पे उसका पैसा बनता जा रहा है। छोटे छोटे बीच में नुकसान भी हो रहे हैं, पर उसके कभी 2,000 बनते हैं, कभी 5,000 बनते हैं, कभी उसके 10,000 भी बन जाते हैं। गाइस अब वही ट्रेडर जिसका सब कुछ सही चल रहा था मार्केट के अंदर, छोटी क्वांटिटी में काम कर रहा था, रेगुलरली मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा निकाल पा रहा था, अब उसको कॉन्फिडेंस आ चुका है, पर ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है। अब उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे ट्रेड तो सारे सही जाते हैं, मैं तो सही ट्रेड लेता हूं, मार्केट मेरी समझ में आती है, मैं पेशेंट ट्रेडर हूं, मैं डिसिप्लिन से काम करता हूं, क्यों ना मुझे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेता हूं और गाइस वो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता है, वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेता है, जो मार्केट से पैसा कमाया होता है वो भी लगा देता है, कुछ पैसा अपनी जेब का भी लगा देता है, और उसको ऐसा लगता है कि भाई अब तो मेरे को मार्केट समझ आ चुकी है, अब मैं एक प्रो ट्रेडर बन चुका हूं
और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता है। अभी वो रूल तो फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, पर अब हो क्या रहा है, दिक्कत क्या आ रही है उसके साथ कि अब उसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है। जहां पे एक लॉट में वो काम कर रहा था उसको 500-700 रुपए का नुकसान होता था, अब वो 10 लॉट में काम कर रहा है, एक ही झटके में उसको 7,000-8,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान वो झेल नहीं सकता, जितना नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, 7,000 रुपए का नुकसान देख के उसकी टांगे कांपेंगी, उसको डर लगेगा। और यही होता है गाइस, जहां पे नुकसान हो रहे होते हैं, नुकसान को बुक करना, मतलब कि बड़े नुकसान को बुक करना, वो इतना आसान नहीं होता। एक बार नुकसान लेगा, 2 बार नुकसान लेगा, उसको लगेगा अरे यार 6,000 रुपए का नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वो फिर ट्राई करेगा, पर ये 6,000 रुपए के नुकसान, ये बड़े नुकसान है। और उसके बाद उसकी री एंट्री की भी हिम्मत नहीं होती। एक दिन में अगर नुकसान की लिमिट है सिर्फ 2,000 की, वहां पे 6,000 का नुकसान हो गया, दोबारा से कोई सेटअप बन रहा है, उसको डर लगेगा, घबराहट होगी और वो एंट्री नहीं करेगा। या तो वो एंट्री नहीं करेगा, या तो अगर कर भी लेता है तो जल्दी से अपना छोटा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान रिकवर करके बाहर निकल आएगा। इसीलिए मेरे भाई, क्वांटिटी को बड़ा नहीं करना होता, काफी लंबे टाइम तक एक छोटी सी क्वांटिटी में ही एक नए ट्रेडर को काम करना चाहिए, जिसको अभी मार्केट में सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं। वो कुछ चीजें सीख तो गया है, पर फिर भी अभी उन चीजों को इनहेरेंट करने के लिए, अपने अंदर समाने के लिए, बसाने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए, दोबारा से उसने एक एंट्री ली, 6,000 का नुकसान पहले ही वो कर चुका है। पहले जब उसको प्रॉफिट हो रहे थे छोटी क्वांटिटी से, कितने कितने के हो रहे थे, 2,000, 3,000, 5,000। अब एक ही ट्रेड के अंदर उसको 6,000 का नुकसान। दोबारा से उसने वेट किया अपने लेवल के लिए। डिसिप्लिन तो है, नॉलेज तो है, उसको पता तो है कि मेरे को कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी कोई भी सेटअप आपको नुकसान दे सकता है, कभी भी आपका ट्रेड गलत जा सकता है। और अक्सर यही होता है, क्वांटिटी बढ़ाते ही या फिर बड़ी कैपिटल करते ही जो आपका सेटअप है, कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपको नुकसान देने लग जाता है। फिर से उसने नुकसान करा लिया 7,000 रुपए का, 6,000 का नुकसान, 7,000 का नुकसान। प्रॉफिट थे छोटे छोटे, अब नुकसान हो रहे हैं बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी है, कैपिटल बढ़ चुकी है। और यहीं पे उसका डिसिप्लिन जो है अब डगमगाएगा। अब उसको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, मेरा सेटअप तो काम कर रहा है, पर मेरे स्टॉप लॉस लेने के बाद चल रहा है। जैसे कि 2 केसेस में क्या हुआ अभी, पहले उसका स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट उसके हिसाब से चली, फिर उसका स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट उसके हिसाब से चली। अब वो क्या करेगा, अब वो डिसिप्लिन से लैक करेगा, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को फॉलो करना छोड़ देगा, पेशेंस नहीं रखेगा। अब उसको ऐसा लगता है कि भाई स्टॉप लॉस की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। उसको ये नहीं पता कि इसको जो नुकसान हो रहे हैं वो कोई भी सेटअप नुकसान देके जा सकता है। हो सकता है कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लगातार 5 बार आपके टारगेट अचीव हो जाए। तो हर स्ट्रेटेजी के अंदर, हर सेटअप के अंदर कभी ना कभी नुकसान तो होते ही हैं। पर वो नुकसान अगर बड़ी क्वांटिटी या बड़ी कैपिटल में हो जाए, तो वही जो छोटा सा नुकसान है वो बहुत बड़ा नजर आने लगता है। और इस बार गाइस क्या किया उसने, इस बार उसने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। अभी तक जब तक उसकी क्वांटिटी छोटी थी, कैपिटल छोटी थी, वो डिसिप्लिन से काम कर पा रहा था। अब उसकी कैपिटल बढ़ चुकी है, अब वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहा, अब उसको स्टॉप लॉस नहीं लगाना। मार्केट पलट रही है और उसको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, 2 बार तो मार्केट पलट के मेरा स्टॉप लॉस लेके फिर मेरी डायरेक्शन में गई, अब मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस को ही हटा देता हूं। कुछ देर में मार्केट मेरे हिसाब चलने लगेगी और मुझे यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। पर गाइस, मार्केट कई बार इतना अगेंस्ट चली जाएगी आपके, इतना बुरी तरह से आपको ट्रैप कर लेगी कि दोबारा आपको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वहां पे होता क्या है, वहां पे होती है गलतियों की सीरीज शुरू। क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, स्टॉप लॉस नहीं लगाए जाएंगे और दिन के आखिर में पूरा अकाउंट साफ। तो मेरे भाई, नए ट्रेडर हो तो समझो इस चीज को, छोटी क्वांटिटी के बेनिफिट क्या है। छोटी क्वांटिटी सिर्फ 2-4 महीने नहीं करनी, छोटी क्वांटिटी काफी लंबे टाइम तक आपको रखनी है। और धीरे धीरे 1 का 2 लॉट होना चाहिए, ना कि 1 का 100 या फिर 1 का 50। 1 लॉट कंटिन्यू करो लंबे टाइम तक और एक्सपीरियंस करो उस चीज को। चलिए गाइस, अब चलते हैं। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है या फिर ये वीडियो पसंद आई, तो इसको शेयर जरूर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।